क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड बी इफ ए इज इक्वल टू 2 सी इज इक्वल टू 5 एंड गैमा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब ये हुआ कि सी पे बनने वाला एंगल जो है गैमा वो 90 डिग्री का है और हमको ए की वैल्यू जो कि वर्टेक्स ए के ऑपोजिट है उसकी वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू जो कि वर्टेक्स सी के ऑपोजिट हो गया वो 5 है और बी जो है वो हमको फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूं तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है, ये 2 का स्क्वायर और बी हमको फाइंड करना है। तो 25 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, लिहाजा 25 माइनस 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर which gives 21। तो 21 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें तो अंडर रूट 21 इज इक्वल टू बी, लिहाजा हमारे अननोन की वैल्यू जो है बी की वैल्यू अंडर रूट 21 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो एक एस्केलेटर है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ और इसकी जो फाइंड इट्स लेंथ हमको इस फाइंड करनी है और ये 24 फीट की जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको कवर करता है। तो हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में 24 जो है वो परपेंडिकुलर है और x जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में साइन का जो रिलेशनशिप होता है उसके हिसाब से साइन ऑफ x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू 45 है तो साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है हमारे पास 24, h की वैल्यू जो है वो x है तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 24 इंटू √2। इसका मतलब ये है कि इस एस्केलेटर की जो लेंथ है वो 24 √2 के इक्वल है। तो ये हमारे पास जो है बी ऑप्शन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसका जो हमारे पास बेस की लेंथ ए यूनिट है और बाकी जो दो साइड्स हैं उनकी लेंथ बी यूनिट है। तो हमें इसका एरिया मालूम करना है। सबसे पहले तो हम एस की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 ये फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक जो तीन साइड्स हो गई वो एक a, दूसरी साइड b और तीसरी साइड भी b डिवाइड बाई 2। तो b प्लस बी 2b हो गया प्लस a डिवाइडेड बाई 2 और इसकी सिंप्लीफिकेशन से आता है 2b बाई 2 प्लस a बाई 2। 2 को काट देगा तो b प्लस a बाई 2। अब हमारे पास जो डेल का फार्मूला है वो है एरिया का फार्मूला s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, जो कि जब तीन साइड्स हमको गिवन हो तो उस सूरत मालूम करते हैं। अब इस फार्मूले के अंदर जब मैं वैल्यू की पुटिंग करता हूँ तो मेरे पास डेल बनेगा s की बजाय जो हमारे पास उसकी वैल्यू है b प्लस a बाई 2, यहाँ पे b प्लस a बाई 2 और a की बजाय a लिख देते हैं, फिर b प्लस a बाई 2 और यहाँ पे b की बजाय b और फिर तीसरी जो हमारे पास लास्ट वैल्यू b प्लस a बाई 2 और यहाँ पे c की बजाय भी a ही लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास तीसरी वैल्यू जो है वो भी इसके इक्वल है। जो थर्ड साइड है वो भी वो b के बराबर है। अब अगर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करता हूँ तो यहाँ पे प्लस b और माइनस b एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे भी प्लस b और माइनस b एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे b प्लस a बाई 2 रह गया और यहाँ पे b प्लस a बाई 2 और माइनस a
से हमारे पास -a/2 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम वगैरह लेने से। तो a/2 और a/2 एक दूसरे को मल्टीप्लाई जब करेंगे a²/4 हो गया। a²/4 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो a² का स्क्वायर रूट a, 4 का स्क्वायर रूट 2, और इसके अलावा हमारे पास a + b - b का फार्मूला है, तो a² - b² b² - a²/4 तो यहाँ पे 4 उसका एलसीएम 4b² - a², जिससे कि a/2 तो 4b² - a², डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर रूट जो कि 2 बनता है, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू बनी वो बनी a/4 to 4b² - a²। अब ये जो हमारे पास ऑप्शन है a/4 4b² - a², हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है जो ए में, तो ये इसका। फोर्थ पार्ट में हमको ABC की वैल्यू गिवन है और हमने एरिया का जो फार्मूला है उसको सेट करना है। तो सबसे पहले S की वैल्यू a + b + c / 2 के फार्मूला से हमारे पास ये बनेगा 5 + 6 + 3 / 2। इससे S की वैल्यू आएगी 6 + 3 9 9 + 5 14 14/2 7। तो डेल की जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो है S - a, S - b और S - c। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ की पुटिंग करें तो S की वैल्यू 7 - a की वैल्यू हमारे पास 3, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 6। तो डेल का जो हमारे पास फार्मूला बना 7 7 - 3 4, 7 - 5 2 और 7 - 6 1। तो ये हमारे जो फार्मूला है 7421, ये हमारे डी पार्ट को मैच कर रहा है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें BC हमको मालूम करना है। तो BC इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज जो है वो AC 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे एंगल 30, तो साइन ऑफ 30 जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, परपेंडिकुलर BC ये हमको फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो 6 यहाँ पे आके यहाँ पे डिनोमिनेटर में दूसरी तरफ जाएगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जिससे हमारे पास BC की वैल्यू 6/2 जो कि 3 यूनिट्स आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटीमीटर जो है वो डी ऑप्शन है। 6 पार्ट में हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 75 मीटर हाई, ये 75 मीटर हाई टावर है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए सिर्फ फिगर में फ़र्क होता है कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है तो डायरेक्ट हम ये एंगल 30 का नीचे बनाते हैं, लेकिन डिप्रेशन है तो हम यहाँ पे भी इस एंगल को बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट से इसका डिस्टेंस ये वाली लेंथ हमको x मालूम करनी है। सो टेंजेंट ऑफ 30 परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 75/x, x की वैल्यू हो जाएगी 75 डिवाइड बाय टेंजेंट ऑफ 30। तो टेंजेंट ऑफ 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। तो 75 के साथ ये 1/√3 जब ऊपर जाएगा तो √3/1 हो जाएगा, जैसे आंसर आ गया 75/√3। तो 75 और √3 जो है ये हमारे पास सी ऑप्शन है। 7th पार्ट में पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड, इसको हम सर्कमसेंटर कहते हैं। तो जहाँ पर तीनों राइट बाइसेक्टर्स जो हैं एक ट्राइंगल के मीट करते हैं उसके लिए सर्कमसेंटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन में है।
एट पार्ट में हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आर की वैल्यू होती है डेल बाय एस, आर वन की वैल्यू डेल ओवर एस माइनस ए, आर टू की वैल्यू डेल ओवर एस माइनस बी, आर थ्री की वैल्यू डेल ओवर एस माइनस सी। ऊपर हमारे पास चार डेल इकट्ठे हो गए तो डेल पावर 4, और नीचे हमारे पास एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। ये चार वैल्यूज़ बगैर अंडर रूट के डेल स्क्वायर के बराबर होती हैं और अंडर रूट के साथ डेल के बराबर होती हैं। तो इससे हमारा आंसर आ गया डेल स्क्वायर, और ये हमारे पास बी ऑप्शन में मौजूद है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट है सॉल्व द ट्राइंगल। ए की वैल्यू 0.7, सी की वैल्यू 0.8, एंगल बीटा हमको गिवन है। तो इसका मतलब एंगल अल्फ़ा हमको मालूम करना है, एंगल गैमा भी हमको मालूम करना है, और बीटा की जो अपोजिट साइड है स्मॉल बी वो भी हमको मालूम करनी है। तो इसके हिसाब से अगर अब जो एंगल हमको गिवन है उसके हिसाब से अगर हम लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करें तो cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। बीटा की वैल्यू है 141 डिग्रीज 31 मिनट्स, ए स्क्वायर की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर, सी की वैल्यू 0.8 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमको चाहिए तो 2 इंटू 0.7 और सी की वैल्यू 0.8। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आता है ये आता है -0.876। और यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर 0.7 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर ये आता है 1.13। तो बी स्क्वायर को इस तरफ लेकर आते हैं 1.13 प्लस 0.8767 प्लस 0.8767 2.0067। तो इसके रूट लेने से आंसर आता है 1.41। v की वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद हमारा जो अगला टास्क है वो एंगल्स को मालूम करना है। तो a ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू b ओवर साइन ऑफ बीटा। इसके हिसाब से a की वैल्यू है हमारे पास 0.7, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम इसको एज इट इज़ छोड़ेंगे। b की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 1.41, और बीटा की वैल्यू जो कि उसने हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो है 141 डिग्रीज और 31 मिनट्स। अगर हम साइन अल्फ़ा को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए से ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 0.7 इंटू साइन ऑफ 141 डिग्रीज एंड 31 मिनट्स, और ये 1.41 इसके नीचे आ जाएगा। तो इससे हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू बनती है, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से फाइंड करूं, 0.3089। इसका अगर हम साइन इनवर्स ले लें तो शिफ्ट साइन इनवर्स, सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास बनती है 17 डिग्रीज और 59 मिनट्स। तो रफली हम उसको 18 डिग्रीज भी कह सकते हैं। बहरहाल ये उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास जो अगला टास्क है गैमा की वैल्यू मालूम करना। तो 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के ज़रिए से हम गैमा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं।
इसके अंदर अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट करूं, जो कि अभी हमने फाइंड की 17 डिग्रीज 59 मिनट्स, और बीटा की वैल्यू जो हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 141 डिग्रीज 31 मिनट्स, तो ये वैल्यू बनती है 20 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से हमने बी की वैल्यू भी मालूम कर ली, अल्फ़ा की भी और गैमा की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी ए बी सी की वैल्यू हमको गिवन है और हमको एंगल्स मालूम करने हैं, अल्फ़ा मालूम करना है, बीटा मालूम करना है और गैमा मालूम करना है। इन तीनों एंगल्स को फाइंड करने के खातिर जो हमारे पास फार्मूला है, तो हम लॉ ऑफ कोसाइंस को अगर स्टार्ट करें, उससे स्टार्ट ले लें, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू बनेगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। तो ये तीनों साइड्स हमको गिवन है। उसके अंदर अगर मैं वैल्यूज की पुटिंग करूं तो 23 का स्क्वायर और सी के लिए 58 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 34 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। बी की वैल्यू है हमारे पास 23, सी की वैल्यू है 58, और इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं, अच्छा, इससे हमारे पास जो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.24। तो कॉस और साइन का जो हमारे पास रेंज होता है वो -1 to +1 होता है, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो चूँकि ये पॉसिबल नहीं है तो ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि जो डाटा हमको गिवन है, इस डाटा के मुताबिक हम ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमको गिवन है, गैमा हमको फाइंड कर, गैमा भी हमको गिवन है, तो अल्फ़ा का हमें नहीं पता, बीटा का हमें नहीं पता और गैमा की अपोजिट साइड सी का हमको नहीं पता। तो लॉ ऑफ कोसाइन को अगर हम गैमा के हिसाब से इस्तेमाल करें तो कॉज ऑफ गैमा की वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में 35 डिग्रीज 10 मिनट्स इसका कॉस हम लेंगे, ए स्क्वायर 15.6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर जो है वो 18 का स्क्वायर, और सी की वैल्यू हमको मालूम करनी है डिवाइड बाई 2 इंटू ए की बजाय 15.6 और बी की बजाय 18। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको कॉस 35 डिग्रीज और 10 मिनट्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए। इससे जो हमारा आंसर आता है इन दोनों वैल्यूज़ को कॉस 35 डिग्रीज 10 मिनट से मल्टीप्लाई करने से वो आता है 459। और यहाँ पे जो 15.6 का स्क्वायर है, 15.6 स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो वो आता है 567.36 माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को हम इधर लेकर आ जाते हैं और 567.36 के पास 4 माइनस 459 आ गया। इससे हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू बनी -4, 5 और 9, जो कि आता है 108.36। इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर आता है 10.4। इससे हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो आ गई 10.40। सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारा जो अगला टास्क है वो है अल्फ़ा की या बीटा की वैल्यू मालूम करना। तो उसके लिए अगर मैं गैमा के हिसाब से ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा का फार्मूला इस्तेमाल करूं, क्योंकि मेरे पास गैमा एंगल की सूरत में मौजूद है, तो ए की वैल्यू है 15.6 साइन ऑफ अल्फ़ा और सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 10.4 और साइन ऑफ गैमा के हिसाब से 35 डिग्रीज और 10 मिनट्स। यहाँ से अगर मैं साइन अल्फ़ा को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना दूँ तो मेरे पास बनेगा 15.6 इंटू साइन ऑफ 35 डिग्रीज और 10 मिनट्स डिवाइडेड बाय 10.4। इसको अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं
तो यहाँ से हमारे पास जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आई है, इसका अगर हम इसकी वैल्यू बनती है 0.8639, हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू बनी 0.8639। इसका अगर हम इन्वर्स ले रहे हैं, शिफ्ट साइन इन्वर्स ऑफ 0.8639, तो ये बनता है 59.75, यानी कि रफली 60 डिग्रीज। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्रीज आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू अगर हमको पता लग गई है तो उसके हिसाब से हम बीटा की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। बीटा की वैल्यू 180 माइनस अल्फ़ा प्लस गैमा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 35 डिग्रीज 10 मिनट्स, और सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हमने 60 डिग्रीज लिखी है, और गैमा की वैल्यू जो है वो 35 डिग्रीज और 10 मिनट्स है। तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है कैलकुलेटर के जरिए, इससे बीटा की वैल्यू हो गई 84 डिग्रीज एंड 50 मिनट्स। तो यूँ हमने अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया, बीटा भी फाइंड कर लिया, और साइड सी भी मालूम कर ली। और फोर्थ पार्ट में हमको ए की वैल्यू 48 यूनिट्स, बी की 32, गैमा की वैल्यू गिवन है। तो हमको ए का अपोजिट एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है, बी का अपोजिट एंगल बीटा फाइंड करना है, गैमा की अपोजिट साइड सी मालूम करनी है। तो गैमा के हिसाब से अगर हम लाफ कोसाइन को इस्तेमाल करें तो कॉस ऑफ गैमा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ की पुटिंग करें तो कॉस ऑफ 57, ए स्क्वायर की बजाय 48 का स्क्वायर, बी की बजाय 32 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। ए की वैल्यू 48, बी की वैल्यू 32। इन दोनों वैल्यूज़ को cos 57 से जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमारे पास आंसर आता है 1673.13 जब इन तीन वैल्यूज़ को cos 57 से मल्टीप्लाई करें। और 48 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, ये बनता है 3328 माइनस सी स्क्वायर एज इट इज़। अब सी स्क्वायर को हम राइट से लेफ्ट पे लेकर आते हैं और 3328 के पास इस वैल्यू को लेकर जाते हैं। इससे हमारा आंसर बनता है 1654.87। दोनों साइड पर अगर हम इसके रूट ले लें तो सी की वैल्यू बनती है 40.6। अब हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो अगला टास्क है वो अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करना है। तो ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा। ए की वैल्यू है हमारे पास 48, अल्फ़ा की वैल्यू हम मालूम करना चाह रहे हैं, और सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 40.6 साइन ऑफ गैमा। गैमा की वजह उसकी वैल्यू 57 पुट कर देते हैं। तो साइन ऑफ अल्फ़ा को अगर सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाए, इन दोनों वैल्यूज़ 48 को और साइन ऑफ 57 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 40.6 इसके नीचे आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। इससे हमारा आंसर आता है 0.99। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 99 जो कि 82 डिग्रीज और 32 मिनट्स आता है। अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करने के बाद
जो हमारा लास्ट टास्क है वो बीटा की वैल्यू मालूम करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। बीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस अल्फ़ा, और गैमा भी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में आंसर बनता है, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 82 डिग्रीज 32 मिनट्स, और गैमा की वैल्यू है 57। तो कैलकुलेटर से अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है 40 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स। तो यूँ हमने तीनों अननोन सी, अल्फ़ा और बीटा फाइंड कर लिया। अच्छा, चूँकि हम कैलकुलेटर से वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन में माइनर सा फ़र्क होता है। मतलब यहाँ पे 82 की बजाय 81 होगा, यहाँ पे 41 वगैरह, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास बी और सी की वैल्यू हमको गिवन है, और हमको अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है, बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, और अल्फ़ा का अपोजिट साइड जो है ए, इसको भी हमको मालूम करना है। तो पहले तो हम अल्फ़ा के हिसाब से लाफ कोसाइन इस्तेमाल करते हैं। कॉस ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग से वैल्यू बनती है कॉस ऑफ 23 डिग्रीज 25 मिनट्स, बी स्क्वायर 35 का स्क्वायर, सी 37 का स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है वो हमको फाइंड करना है। तो 2 इंटू बी इंटू सी, बी की वैल्यू है 35 और सी की वैल्यू है 37। इन वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है उसको मैं cos 23 डिग्री 25 मिनट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये बनता है 0.9176 इक्वल टू अच्छा, ये तो खैर cos ऑफ 23 डिग्रीज और 25 की वैल्यू है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू 35 37 के साथ, तो 2376.68 ये हमारे पास आंसर आ गया। cos 23 डिग्रीज 25 मिनट्स का 2 इंटू 35 इंटू 37 के साथ मल्टीप्लाई करने से, और 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर, ये बनता है 2594 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम फार्मूले की इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पर लेकर आते हैं, और 2594 के पास जो ये वैल्यू है 2376.68, इसको लेकर आते हैं। इससे हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू बनती है 2594 माइनस 2376.68 217.32। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो 14.7 हमारे पास ए की जो है वैल्यू बन गई। ए की वैल्यू फाइंड करने के बाद मेरा जो अगला टास्क है वो अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करना है। तो ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ गैमा। तो ए की वैल्यू जो है वो भी हमने फाइंड की 14.7। अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है 23 डिग्रीज 25 मिनट्स, और सी ओवर साइन ऑफ गैमा। तो सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 37, और हमको गैमा की ही वैल्यू मालूम करनी है क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू तो हमको गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन ऑफ गैमा, और साइन ऑफ गैमा को अगर हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना दें तो 37 इंटू साइन ऑफ 23 डिग्रीज 25 मिनट्स डिवाइडेड बाय 14.7। इससे हमारे पास जो
साइन ऑफ गैमा की वैल्यू आती है कैलकुलेटर के ज़रिए से। ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1 के इक्वल आता है, तो गैमा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1 जो कि 90 डिग्री होगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो गैमा की वैल्यू मालूम करने के बाद अगर हम बीटा की वैल्यू मालूम करें तो 180 माइनस अल्फ़ा प्लस गैमा, और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो है हमारे पास है 23 डिग्रीज 25 मिनट्स, और उसके अलावा हमारे पास जो गैमा की वैल्यू है वो 90 डिग्री। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने से अच्छा जी, इससे आंसर आता है बीटा का 66 डिग्रीज एंड 35 मिनट्स। तो इस तरीके से हमने अपने तीनों अननोन ए, गैमा और बीटा मालूम कर लिया। अच्छा, ये 6 पार्ट में हमारे पास बीटा और गैमा की वैल्यू गिवन है और ए की वैल्यू गिवन है। तो पहले तो बीटा और गैमा की मदद से हम अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करते हैं, जो कि होगा 180 माइनस बीटा प्लस गैमा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू जो है वो है 37 डिग्रीज 37.2 डिग्री, और गैमा की वैल्यू है 100। तो कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे हमारा आंसर आता है 42.8 डिग्रीज। तो इसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो साइड बी की वैल्यू मालूम करना और साइड सी की वैल्यू मालूम करना। इसके लिए हम अगर लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल कर लें तो बी ओवर साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा, और b की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है। बीटा की वैल्यू हमको पता है, बीटा की वैल्यू 37.2 डिग्रीज है, और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 58.4, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 42.8 डिग्रीज है। तो बीटा को अगर मैं सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाता हूँ तो 58.4 इंटू साइन ऑफ 37 डिग्रीज 37.2 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 42.8 डिग्रीज। तो इस वैल्यू को कैलकुलेटर से निकालने की सूरत में इससे आंसर आता है जी 51.96। तो ये हमारे पास b की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से c की वैल्यू मालूम करने की खातिर c ओवर साइन ऑफ गैमा इज इक्वल टू a ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा। तो साइन ऑफ गैमा की वैल्यू हमारे पास 100 है, a की वैल्यू 58.4 और अल्फ़ा की वैल्यू 42.8। तो यहाँ से c को अगर हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएं तो 58.4 इंटू साइन ऑफ 100 डिवाइड बाय साइन ऑफ 42.8। इस वैल्यू को भी हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 84.67। तो यूँ हमने अपने तीनों अननोन्स अल्फ़ा, बी और सी फाइंड कर लिए। 7th पार्ट में हमको सी की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू। तो जो वैल्यूज हमको मालूम करनी है, एंगल में अल्फ़ा और बीटा चूँकि हमको गिवन है तो मुझको गैमा फाइंड करना है, और साइड सी चूँकि गिवन है तो साइड ए और साइड बी को जो है वो हमने फाइंड करना है। गैमा को हम मालूम कर सकते हैं अगर 180 में से अल्फ़ा और बीटा के सम को हम माइनस कर दें, तो इससे हमारे पास आंसर आएगा अल्फ़ा की वैल्यू है 30 डिग्रीज 24 मिनट्स और बीटा की वैल्यू है 72 डिग्रीज एंड 6 मिनट्स। तो अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए से इसको कैलकुलेट करें तो गैमा की वैल्यू आती है 77 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। अब गैमा की वैल्यू मालूम करने के बाद जो अगली वैल्यू मालूम करने की कोशिश करते हैं वो ए है। तो ए ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अब जो साइड हमको गिवन है सी,
सी ओवर साइन ऑफ गैमा। तो यहाँ पे वैल्यू जो हमको पता है वो हम पुट कर देते हैं, ए की बजाय ए साइन ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्रीज 24 मिनट, सी की वैल्यू जो है वो हमको 13.6 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और गैमा की वैल्यू भी हमने मालूम की 77 डिग्रीज। तो साइन ऑफ 77 डिग्रीज और 30 मिनट्स। ए को अगर हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएं तो ये बनेगा 13.6 ओवर साइन ऑफ 77 डिग्रीज 30 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 डिग्रीज एंड 24 मिनट्स। तो कैलकुलेटर के ज़रिए से अगर इसको हम कैलकुलेट करें, इससे हमारा आंसर आता है जी 7.04। तो हमने ए की वैल्यू इस तरीके से मालूम कर ली। ए की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारा जो अगला टास्क है वो है बी की वैल्यू मालूम करना। तो बी ओवर साइन ऑफ बीटा, सी ओवर साइन ऑफ गैमा, बी एज इट इज़, और बीटा की वैल्यू है 72 डिग्री 6 मिनट, सी की वैल्यू 13.6, साइन ऑफ गैमा, गैमा की वैल्यू है 77 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। तो यहाँ से अगर हम बी को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएं तो 13.6 और साइन ऑफ 77 डिग्रीज 30 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 72 डिग्रीज एंड 6 मिनट्स। तो अगर मैं कैलकुलेटर के ज़रिए से इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये रफली बन रहा है 13.27। तो यूँ हमने अपने तीनों अननोन्स गैमा, ए और बी फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि फाइंड द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ये जो हमको तीन साइड्स गिवन है, अगर हम इनको ए बी सी लेबल कर लें, ए 4.3, बी 5.1 और सी जो है वो 6.3, तो जो स्मॉलेस्ट साइड होगी उसका अपोजिट एंगल सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो स्मॉलेस्ट साइड जो है वो ए है, लिहाजा हम अगर अल्फ़ा मालूम कर लें तो वो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल होगा। अब लॉ ऑफ कोसाइन के मुताबिक कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, और इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में हमारे पास कॉज ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आती है बी स्क्वायर यानी कि 5.1 का स्क्वायर, सी स्क्वायर 6.3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4.3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। बी की वैल्यू है 5.1 और सी की वैल्यू है 6.3। इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 0.7346। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालूं तो इसका कॉज इन्वर्स हो जाएगा। तो कॉज इन्वर्स ऑफ 0.7346, सो शिफ्ट कॉज इन्वर्स ऑफ आंसर, तो ये मेरे पास जो है वो 42 डिग्रीज 43 मिनट्स आता है। 42 डिग्रीज एंड 43 मिनट्स स्मॉलेस्ट एंगल। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमको लार्जेस्ट एंगल मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इन साइड को लेबल कर लेते हैं। ए इज़ 2.9, बी इज़ 3.3, सी इज़ 4.1। तो इस दफ़ा सबसे बड़ी साइड जो बन रही है वो सी बन रही है, लिहाजा एंगल गैमा जो है वो हमारा रिक्वायर्ड लार्जेस्ट एंगल होगा। तो लॉ ऑफ कोसाइन से कॉस ऑफ गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। तो हम यहाँ पे अगर वैल्यूज़ की पुटिंग कर दें तो 2.9 का स्क्वायर, 3.3 का स्क्वायर माइनस 4.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ए की वैल्यू है जी 2.9 और बी की वैल्यू है 3.3। कैलकुलेटर के ज़रिए से अगर हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें तो इसका जो आंसर आता है कैलकुलेटर से वो 0.130। तो हमारे पास जो गैमा होगा कॉस इन्वर्स ऑफ 0.1300, तो शिफ्ट कॉस इन्वर्स आंसर जो कि हमारे पास 82 डिग्रीज एंड 31 मिनट्स आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक पैरेललोग्राम जो है उसकी दो साइड्स 25 सेंटीमीटर
35 सेंटीमीटर जो एंगल इनके दरमियान बन रहा है वो हमको गिवन है दैट इज़ 36 डिग्रीज, और हमको डायगोनल की लेंथ जो है वो मालूम करनी है। तो उसके लिए अब मेरे पास ट्राइंगल के इस ट्राइंगल में मेरे पास दो साइड्स, इसको अगर मैं ए कह दूं, इसको जो है अगर मैं बी कह दूं, तो वो मुझको पता है, और इनके बीच का जो एंगल है 36 डिग्रीज, अल्फ़ा ए और बी के दरमियान में जो वैल्यू है वो गैमा। तो तीसरी साइड मुझको सी ट्राइंगल की जो मालूम करनी है, उसके लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन अगर इस्तेमाल कर लें, यानी कि कॉस ऑफ गैमा, जिसका फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करूँ तो कॉस ऑफ गैमा दैट इज़ कॉस ऑफ 36, a square is 25 square, b square is 35 square minus c square 2 into a into b, a की बजाय 25, b की बजाय 35, और c स्क्वायर को अगर हम सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो मैं ये तीनों वैल्यूज़ cos 36 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इन तीनों वैल्यूज़ जो cos 36 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 1415.7794, और 25 स्क्वायर और 35 स्क्वायर को अगर हम ऐड करें आपस में तो इससे हमारा आंसर आता है 1850 माइनस सी स्क्वायर। अब अगर मैं सी स्क्वायर को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाना चाहता हूँ तो सी स्क्वायर इस तरफ 1850 माइनस 1415.7794, जिससे सी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी जो है, ये वैल्यू आती है 434.2206, और इसके रूट लेने की सूरत में 20.83 जो है ये हमारे इस डायगोनल की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से दूसरे डायगोनल को मालूम करने की खातिर अगर हम इस डायगोनल को मालूम करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम इस एंगल को मालूम करेंगे। अब 36 डिग्रीज और ये वाला जो एंगल है ये आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा। तो 36 और ये वाला एंगल इस हिसाब से बन गया 180 माइनस 36, जिससे हमारा आंसर आता है 144 डिग्रीज। और इस दफ़ा जो है हमारे पास साइड्स 35 और 25 हो गई, और जो एंगल है वो 144, तो ऑलमोस्ट सेम फार्मूला। और इस दफ़ा हम लिखेंगे इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए cos ऑफ 144 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 35 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, और इस दफ़ा जो ये वाला साइड है ये हमारा डायगोनल है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 35 इंटू 25। तो उसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करना है। इससे हमारा आंसर आता है -1415779, और 35 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर से आता है 1850 माइनस सी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाएं तो 1850 प्लस 141.5779, इससे सी स्क्वायर की वैल्यू बनेगी, जिससे ये वैल्यू बनती है 3265.779। और अगर हम स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे तो वो बनता है 57.1। तो ये हमारे जो सेकंड डायगोनल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट डायगोनल की वैल्यू 20.83 यूनिट और सेकंड डायगोनल की वैल्यू 57.1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अ मैन फ्लाइंग काइट हिज 50 मीटर स्ट्रिंग मेक 60 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड एंड हाउ हाई इज़ द काइट। तो ये हाइट जो है ये हमको मालूम करनी है। तो इस हाइट में और इस ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है 50 यूनिट्स, इनमें साइन का रिलेशनशिप बनता है। साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ 50। तो यहाँ से 50 इंटू साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू x,
और इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें, इसका मतलब हुआ कि तो हमारे पास जो इसकी लेंथ आती है वो आती है 43.30 यूनिट्स। लिहाजा ये तकरीबन 43.30 जो इसकी मीटर है यूनिट के तौर पर, ये इसकी हाइट है। तो बुक के आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि रॉबिन जो कि 40 मीटर की हाइट पर है, उसने एक वार्म को स्पॉट किया है और उसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो उसका बन रहा है वो है 14। तो ये एंगल अगर 14 है तो ये भी 14 होगा। इसको हम अगर लेबल कर लें तो ABC, और इसी के 15 फीट अबव यहाँ पर क्रो बैठा है, लेट्स से कि वो पोजीशन डी पे बैठा है, और इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो यहाँ पे 19 का एंगल, तो यहाँ पे भी 19 डिग्री का एंगल। अब हमें डी से ए का डिस्टेंस और बी से ए का डिस्टेंस, ए पर जो है वो वार्म है जिस कीड़े को ये दोनों रॉबिन और क्रो जो है वो स्पॉट कर रहे हैं। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC को कंसीडर करूं तो मुझे ये भी लेंथ यानी कि रॉबिन की वार्म से जो डिस्टेंस है उसको मालूम करना है। तो उसके हिसाब से जो साइन ऑफ 14 है वो हुआ परपेंडिकुलर, दैट इज़ 40 यूनिट्स बाय हाइपोटेन्यूज AB। यहाँ से AB की वैल्यू बनेगी 40 डिवाइड बाय साइन ऑफ 14। ये डिस्टेंस बनता है 165.34 फीट। और अगर हम क्रो की बात करेंगे, क्रो कितने डिस्टेंस पर है इस फॉर्म से जो कि ए पोजीशन पर है, तो उसके लिए हम ट्राइंगल ADC कंसीडर करेंगे। तो साइन ऑफ 19 इज इक्वल टू ये जो इसकी हाइट बन रही है इस ट्राइंगल में 40 + 15 55 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AD। तो इसमें AD की जो लेंथ बनेगी वो बनेगी 55 डिवाइड बाय साइन ऑफ 19। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर से ले लें तो एक डिस्टेंस जो रॉबिन का वार्म से है तो वो तो 165 यूनिट्स है, और क्रो का जो वार्म से है वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम दोबारा कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे पास 168.9 यूनिट्स या फीट जो है, चूँकि लेंथ का यूनिट यहाँ पे फीट है, तो ये क्रो का डिस्टेंस हो गया वार्म से। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 48 डिग्रीज फ्रॉम ए, एंड ए से अगर एक बिल्डिंग के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 48 डिग्रीज है, और बी जो बिल्डिंग के करीब है तो उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 61 डिग्रीज है। ए और बी का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमको 20 यूनिट्स गिवन है, और हमको हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो मालूम करनी है। तो हम यूँ करते हैं, इसको लेबल अगर हम करें ABCD, यानी कि जो CD लेंथ है वो मालूम करनी है। B से D तक का डिस्टेंस को अगर हम Y ले लें तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स बननी है। तो फॉर ट्राइंगल ACD टेंजेंट ऑफ 48 बनेगा x अपॉन परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 20 + y। इसको मैं क्वेश्चन 1 कह देता हूँ। और अगर मैं दूसरी ट्राइंगल कंसीडर करूँ ACD को छोड़ के छोटी ट्राइंगल BCD, तो उसके हिसाब से टेंजेंट ऑफ 61 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि x बाय y। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ इक्वेशन 2 से, तो वो बनेगी y इज इक्वल टू x अपॉन टेंजेंट ऑफ 61। तो यहाँ से जो मेरे पास y की वैल्यू निकलती है x अपॉन टेन 61, उसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ जी 1 डिवाइड बाय टेंजेंट ऑफ 61
जो कि 0.554 आ रही है। तो 0.554 x, इसको मैं पुट कर लेता हूँ 1 में, तो ये बनेगा टेंजेंट 48 इज इक्वल टू x अपान 20 प्लस और y की बजाय 0.554x। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो 1048 इंटू 20, या पहले ये 0.554 अगर 1048 से मल्टीप्लाई कर दें बाय टेंजेंट 48, तो ये बनता है 0.615x, और 20 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1048 के साथ तो 20 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट 48, ये 22.2 बनता है इज इक्वल टू x। तो अगर मैं x को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाना चाहता हूँ तो 22.2 इज इक्वल टू x माइनस 0.615x, तो 22.2x कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 0.615, तो 1 माइनस 0.615, ये बनेगा 0.385 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू हो जाएगी 22.2 अपान 0.385, तो 22 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये इससे हमारे पास x की वैल्यू आती है 57.14 मीटर तकरीबन। तो ये जो है हमारी बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी।